बहुत समय पहले पहाड़ों और घाटियों से घिरा हुआ एक घना जंगल था जिसका नाम था सतरंगी वन। यह जंगल अपने नाम जैसा ही था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, चमकती नदियां और अनगिनत जीवों की आवाजें इसे जीवंत बनाती थी। हवा में मीठी खुशबू रहती थी और पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट चारों ओर संगीत जैसा एहसास कराती थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक चंचल, खुशमिजाज और अत्यंत बुद्धिमान तोता जिसका नाम था टोनी। वह बोलने में माहिर, समझदार और दूसरों की मदद करने वाला पक्षी था। टोनी का रंग पन्ने की तरह हरा, आंखें मोती जैसी चमकदार और उसके लाल चोंच पर हमेशा मुस्कान रहती थी। जंगल में रहने वाले सभी जीवों का टोनी पर विश्वास था। वह हर किसी की समस्या सुनता, मदद करता और मजेदार कहानियां सुनाकर सभी को हंसाता। लेकिन इस जंगल में एक और बहुत महत्वपूर्ण पात्र रहता था, लोमड़ी, जिसका नाम था लोरा। लोरा चतुर थी, चालाक थी और अपनी बुद्धि से हर काम निकाल लेती थी। लेकिन उसका स्वभाव कुछ अलग था। वह हमेशा फायदे की सोचती थी, चाहे किसी को नुकसान ही क्यों न हो जाए। जंगल में सभी उससे दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि उसकी बातों में मिठास तो होती थी लेकिन इरादों में खटास। पहले मिलन की शुरुआत। एक सुबह जंगल में सुनहरी धूप फैली हुई थी। टोनी अपने पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा था और सूरज की रोशनी से प्यार से अपने पंख सजाए हुए था। तभी लोरा धीरे धीरे वहां पहुंची। अरे टोनी भाई, नमस्ते, लोरा ने नकली खुशी से कहा। टोनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नमस्ते लोरा, आज कैसे आना हुआ? लोरा ने अपनी चमकदार आंखें घुमाई और बोली, बस एक दोस्त को देखने चली आई थी। सुना है तुम बड़ी समझदारी की बातें करते हो। मुझे भी एक सलाह चाहिए। टोनी के दिल में दूसरों की मदद का भाव था, इसलिए उसने उसे बैठने का इशारा किया। कहो, क्या परेशानी है? लोरा ने दिखावटी दिलासे के साथ कहा, जंगल के उस पार एक पेड़ पर बहुत मीठे फल लगे हैं, लेकिन वहाँ कई बड़े पक्षी रहते हैं जो मुझे वहाँ जाने नहीं देते। पर तुम उड़कर जा सकते हो। क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ले आओगे? टोनी सीधा सादा था। उसने मामले की गहराई नहीं समझी और कहा, जरूर, मैं अभी जाता हूँ। टोनी उड़कर उन फलों के पेड़ तक गया। वहां कुछ बड़े पक्षियों ने उसे रोका, लेकिन जब टोनी ने बताया कि वह लोरा के लिए फल ले जा रहा है, तो उन्होंने उसे जाने दिया। टोनी ने कई मीठे फल तोड़े और लोरा के पास ले आया। लोरा के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन वह खुशी सच्ची नहीं थी। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खुश थी। उसने टोनी को धन्यवाद कहा और फलों को उठाकर चल दी। टोनी ने सोचा, लोरा भी आखिरकार अच्छी ही निकली। लेकिन वह नहीं जानता था कि लोरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चालाकी की परतें खुलने लगती हैं। अगले कुछ दिनों तक यह घटना बार बार होती रही। लोरा कभी फलों के लिए, कभी शहद के लिए, कभी मीठे बेरों के लिए टोनी से मदद मांगती रहती। टोनी बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करता जाता। एक दिन जंगल के जानवर टोनी के पास आए और बोले, टोनी, तुम्हें पता है लोरा तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। वह सिर्फ अपने लिए चीजें मांगती है। उसने कभी तुम्हें धन्यवाद के अलावा कुछ दिया भी है? टोनी शांत था। उसने सोचा, क्या लोरा सच में ऐसा कर रही है? लेकिन टोनी ने कहा, नहीं दोस्त, वह मेरी दोस्त है। मैं उस पर भरोसा करता हूँ। जानवरों ने उसे समझाया, लेकिन टोनी का दिल साफ था। वह दूसरों के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता था। जंगल का बड़ा उत्सव। जंगल में हर साल एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था,
वन मैत्री उत्सव। इसमें सभी जीव एक दूसरे को उपहार और मिठाई बांटते थे। इस बार उत्सव का आयोजन लोरा कर रही थी। जंगल के सभी जानवर खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर था कि कहीं लोरा कोई चाल न चल दे। उधर टोनी उत्सव की तैयारी में लगा हुआ था। वह सभी को आमंत्रण देने में मदद कर रहा था, सजावट में सहयोग कर रहा था और अपनी मीठी आवाज में गीतों का अभ्यास भी कर रहा था। उत्सव वाले दिन लोरा ने घोषणा की, साथियों, उत्सव की शुरुआत तभी होगी जब टोनी मेरे लिए एक खास काम करेगा। सब चौंक गए। कैसा काम? जानवरों ने पूछा। लोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, टोनी को खतरनाक घाटी से एक चमकता हुआ लाल फूल लाना होगा। वही फूल हमारे उत्सव की शान होगा। जंगल में सन्नाटा फैल गया। खतरनाक घाटी, जहां बड़े सांप, जंगली बिल्लियां और खतरनाक चट्टानें थीं। सब बोले, लोरा, यह अनुचित है। कोई भी वहां नहीं जाता। लेकिन लोरा बोली, अगर टोनी मेरा सच्चा दोस्त है तो यह कर देगा। टोनी बड़े शांत स्वर में बोला, अगर इससे उत्सव खुशियों भरा बनेगा तो मैं यह काम करूंगा। लोरा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि टोनी वहां जाकर शायद लौट न पाए। खतरनाक घाटी की यात्रा। टोनी उड़ा। लंबी उड़ान, गहरी घाटी, ऊंचे चट्टाने, सन्नाटा। हवा भी वहां डरावनी थी। टोनी उड़ता गया। वह डर तो रहा था, लेकिन अपने जंगल और दोस्तों के लिए वह आगे बढ़ता रहा। कई जगहों पर उसे सांपों से बचना पड़ा। कभी चट्टानों से टकराते पक्षियों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार उसने लाल चमकदार फूल देख लिया, जो एक ऊंची चट्टान पर उगा था। टोनी ने साहस जुटाया, फूल तोड़ा और वापस उड़ने लगा। लेकिन तभी ऊपर से एक खतरनाक बाज झपट पड़ा। टोनी ने तेजी से उड़कर अपनी जान बचाई। फूल गिरने ही वाला था, लेकिन उसने उसे अपनी चोंच में कसकर पकड़ लिया। किसी तरह घबराया हुआ, घायल पंखों के साथ वह जंगल पहुंचा। सभी जानवर चिंतित थे। जैसे ही टोनी लौटा, सब खुशी से चिल्लाए, टोनी जिंदा है। टोनी ने फूल लोरा को दिया। लोरा ने खुशी का दिखावा किया, लेकिन अंदर से वह हैरान थी कि टोनी इतनी मुश्किल झेलकर भी लौट आया। सच्चाई का पर्दाफाश। उत्सव शुरू हुआ, लेकिन अचानक एक बुजुर्ग हाथी ने लोरा से पूछा, तुमने टोनी को वहां क्यों भेजा? तुम्हें पता है वह जगह कितनी खतरनाक है? लोरा बोल पड़ी, मुझे तो लगा वह इसका मजा लेगा। तभी बंदरों का एक समूह आगे आया। उन्होंने सबके सामने एक रहस्य खोला। हमने पिछले कई दिनों से लोरा को छिपकर देखा है। वह हर चीज टोनी से मंगवाकर खुद खाती रही है। उसने कभी एक फल किसी के साथ नहीं बांटा। जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवरों ने एक एक कर लोरा की हरकतें बतानी शुरू कर दी। अब पूरी भीड़ उसकी सच्चाई जान चुकी थी। लोरा शर्मिंदा थी, लेकिन उसका स्वभाव उसे स्वीकार करने नहीं दे रहा था। टोनी का महान दिल। सभी जानवर लोरा पर गुस्सा थे, लेकिन तभी टोनी बोला, साथियों, गलती सबके जीवन में होती है। लोरा ने लालच में गलत किया, लेकिन हमें उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। सभी जानवर चौंक गए। टोनी, वह तुम्हें धोखा देती रही और तुम। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर उसे समझ आ जाए कि दोस्ती क्या होती है तो वह भी बदल सकती है। लोरा की आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू आए। लोरा ने कांपती आवाज में कहा, टोनी, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया।
जंगल ने तुम्हें असली दोस्त कहा है और अब मुझे भी समझ आ गया कि दोस्ती क्या होती है। उसे अपने किए पर गहरी शर्म आई। लोरा का परिवर्तन। अगले दिन से लोरा ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वह फलों को बांटने लगी, जंगल की सफाई में मदद करने लगी, छोटे जानवरों को सुरक्षा देने लगी और सबसे बड़ी बात, उसने हर बार टोनी का आभार माना। समय के साथ लोरा जंगल की सबसे मददगार जीव बन गई। अब सभी उससे दोस्ती करने लगे। टोनी और लोरा की दोस्ती भी मजबूत हो गई। अंतिम संदेश। जंगल में फिर से उत्सव मनाया गया, लेकिन इस बार बिना किसी शर्त के। टोनी ने अपनी मीठी आवाज में गीत गाए, जानवरों ने नृत्य किया, पेड़ों ने हवा में झूम कर ताल दी। और उस उत्सव में सभी ने एक सीख ली। दोस्ती विश्वास, त्याग और दिल की सच्चाई से बनती है, चालाकी से नहीं। लोरा ने सबके सामने कहा, मैंने जीवन में पहली बार जाना कि सच्चे दोस्त कौन होते हैं। अगर टोनी जैसा दोस्त मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। टोनी ने हंसकर कहा, दोस्ती का मतलब है माफ करना, समझना और साथ निभाना। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं और सतरंगी वन हमेशा के लिए दोस्ती और भलाई का प्रतीक बन गया। दूसरों को धोखा देने से केवल अकेलापन मिलता है, लेकिन सच्चाई और दोस्ती जीवन को सुंदर बनाती हैं। Subscribe to my channel.